कि सारी समस्याओं का निदान सिर्फ ईसा मसीह के पास है। कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई राम नहीं है। ये कोई है, हर समस्याओं का हल यीशु मसीह है। और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें दूसरे वहाँ पे खड़े लोग भी कह रहे थे। राजस्थान के भरतपुर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दरअसल निजी होटल में करीब 500 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग संगठनों को मिली। इसके बाद निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग भागने लगे। इस दौरान उनके साथ झड़प भी देखने को मिली। 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि झड़प की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। ये पहला मामला नहीं है राजस्थान में। इससे पहले भी अलग अलग धर्म परिवर्तन के मामले अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने भी मुद्दा बनाया था। कांग्रेस का जब राज था, जब धर्म परिवर्तन के कई मामले निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन जिस तरह भरतपुर में धर्म परिवर्तन का मामला निकलकर सामने आया, 500 के करीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था निजी होटल में। जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचते हैं। धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश की जाती है। धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के साथ झड़प भी होती है। झड़प इतनी बढ़ गई थी कि जो लोग वहां धर्म परिवर्तन के लिए पहुंचे थे वो वहां से भागने लगे। चल रही थी यहाँ पर चंगे जी सभा चल रही थी ईसा मसीह की। यहाँ कुछ मुख्य लोग हैं, कुंवर सिंह है, एक कोई सिद्धार्थ गौतम करके है, वो अपने आप को प्राइवेट टीचर बता रहा था। वो लोग यहाँ पे जनसभा कर रहे थे, सभा कर रहे थे, चंगे जी सभा। वहाँ इनका ऑडियो और उस पर चल रहा था स्क्रीन पे कि सारी समस्याओं का निदान सिर्फ ईसा मसीह के पास है। कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई राम नहीं है। तो जब हमने ये कहा कि हमारे देवी देवताओं को ब्रह्म क्यों ऐसे अपमानित कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने वीडियो बनानी चाहिए। तो हमारे मोबाइल भी छिनाए इन लोगों ने, क्योंकि संख्या काफ़ी थी। यहाँ कम से कम 300 से 400 महिलाएं और जेंट्स थे। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे साथ धक्कामुक्की भी की। वो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चलाते हैं। उनसे जब पूछा गया प्रेशर देके, उन्होंने कहा कि 20-25 जगह हमारी सभाएं चल रही हैं, उन सबको बंद करा दो, हम भी बंद करा देंगे। मैं कि पहले भाई आप तो धर्म परिवर्तन, ये अपराध है धर्म परिवर्तन करना, आप अपराध क्यों कर रहे हो? तो ये प्रक्रिया चल रही थी साहब। यहाँ आकर को आया, प्रशासन को खबर दी, आप लोगों के पास सूचना पहुँची गई, तो उन लोगों को प्रशासन के हवाले कर दिया है। बाकी की प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा, हम सिर्फ अपने देवी देवताओं को अपमान सहन नहीं करेंगे, ये कहने के लिए हम यहाँ पर। मैरियम में हम शादी बुक कराने के लिए आए और हॉल दिखाने के लिए जब वो ले गया, तो हॉल के अंदर एक LED पे बड़ा सा दिखाया जा रहा था और उसमें यीशु मसीह के बारे में कथन कहे जा रहे थे कि यदि कोई है, हर समस्याओं का हल यीशु मसीह है। और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें दूसरे वहाँ पे खड़े लोग भी कह रहे थे। जो उन्होंने क्रिश्चियन वाली पूरी ड्रेस पहन के इस तरह का कार्यक्रम भी कर रहे थे। वहाँ 300-400 लोग थे, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे, और छोटे छोटे बच्चों को भी धर्म परिवर्तन के नाम पे प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे। जब उधर हमने देखा, फिर बाद में सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता आ गए, तब हमने उधर देखा तो उनके पास से बड़ी संख्या में बाइबिल मिली है। और उधर वहाँ पे औरतों ने बताया है कि उनके पास में उनको कार्यक्रम में आने के लिए पैसा दिया गया। इधर भोजन पानी की व्यवस्था थी। और इस तरह का उस जो आयोजन करता है उसने बताया कि इस कार्यक्रम आयोजन करने के लिए भी उसके पास ऊपर से फंड आता है। इसमें बहुत मेजर इसमें आई है बात कि इसमें उत्तर प्रदेश के लोग आए थे धर्म परिवर्तन के लिए। सिस्टमेटिक सुनियोजित षड्यंत्र तहत देश को खोखला करने की साजिश की जा रही है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, महिलाओं को भी हिरासत में लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर धर्म परिवर्तन के मामले राजस्थान में क्यों बढ़ रहे हैं? कांग्रेस राज में तो अलग अलग जिलों से धर्म परिवर्तन के मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन सत्ता में अब बीजेपी है। बीजेपी धर्म परिवर्तन का लगातार विरोध करती हुई नजर आई है। लेकिन बीजेपी के राज में भी 500 से अधिक लोगों का जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, इसके बाद हड़कंप सी मच गई। इस मामले में अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अलग बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से अलग बयान दिए जा रहे हैं। मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। कौन थे वो लोग जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, इनकी छानबीन भी की जा रही है। पुलिस की ओर से एक टीम का गठन भी कर दिया गया है। कौन कौन लोग थे जो एक साथ निजी होटल में इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे? हालांकि 2 मुख्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने की सूचना पुलिस की ओर से मिली है। सामने आया, आप पहुंचे मौके पर, क्या
स्थिति देखी आपने? हाँ, मैं गश्त में था और सूचना मिली कि साहब ऐसा सोनार हवेली में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं मौके पे आया था, कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और उनके ऊपर आरोप था कि साहब ये कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमने उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी, यदि उनको गलत है तो गलत कार्रवाई। कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है? नहीं, पूछताछ के लिए पूछताछ करेंगे उनसे जो प्रोग्राम कर रहे हैं। होटल के जो आयोजक हैं उनसे कोई बातचीत हुई है वहाँ से? हाँ, किस चीज़ के लिए परमिशन दी थी उन्होंने? होटल के आयोजकों से बात हुई थी, वो ये बता रहे थे कि साहब कोई किसी ने होटल आज प्रोग्राम के लिए बुक कराया था और बाहर के कोई आए हैं। कहाँ से बाहर की, कहाँ की पार्टी थी? नहीं, उनको कोई जगह नहीं बताई उन्होंने। तो ऐसे मतलब बिना उन्होंने किसी वेरिफिकेशन के और होटल किराए पे दे दिया, उनको ये भी नहीं पता कि किस कार्ड के लिए दिया गया है? हाँ, अब ये भी जांच का विषय है। यदि उन्होंने दिया है तो किस आधार पे दिया है, यदि उनका फॉल्ट होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस के आला अधिकारी करने में लगे हैं। कौन कौन से लोग थे, किन किन राज्यों से आए थे, क्या वो राजस्थान के थे या फिर दूसरे राज्यों से आए थे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन कौन लोग इसमें लिप्त थे और कौन कौन लोग धर्म परिवर्तन कराने में लगे थे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।